आज बच्चों हम सीखेंगे साइन इनवर्स और कोस इनवर्स की बेसिक प्रॉपर्टी, ठीक है। और इनकी डोमेन एंड रेंज के बारे में भी हमें सीखना है। तो आपको याद बेसिकली क्या क्या रखना है, इनका ग्राफ याद रखना है और इनके बारे में, इनकी डोमेन और इनकी रेंज, ठीक है। एक इनकी इंटर कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए, साइन विद साइन इनवर्स और साइन इनवर्स विद साइन, ठीक है। दोनों में फर्क है, तो ये बड़े ध्यान से समझना है। और पहले तो इनवर्स फंक्शन की अगर हम बात करें तो मैं एक बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूँ। आपको पता है कि अगर y इजिकल टू साइन x होगा तो जो x है वो साइन इनवर्स y के इक्वल होगा, ठीक। अगर मैं यहाँ से यूं लिखूं कि जी साइन x तो y था, इसलिए जो x है वो 1/साइन और ये y, फिर बाद में ये साइन का इनवर्स और y है ना। तो ऐसा नहीं होता, ठीक। ये रेसिप्रोकल नहीं होता। मैंने फंक्शन में भी आपको बताया है कि इनवर्स फंक्शन रेसिप्रोकल नहीं होता ऑलवेज, ठीक है। वो स्टेज डिपेंड करती है, वो नंबर्स के साथ वर्कआउट कर रहे हैं, फंक्शन के साथ वर्कआउट कर रहे हैं, मैट्रिसेस के साथ वर्कआउट कर रहे हैं, या किसके साथ हम वर्कआउट कर रहे हैं। तो अब ये तो आपको समझ आ गया कि ऐसा नहीं है। तो अब हम चाहते क्या है, अब हम चाहते हैं कि एग्जैक्टली हम साइन इनवर्स के साथ अगर स्टडी करते हैं तो क्या देखें। एक तो ये पता होना चाहिए ये x क्या है और ये y क्या है, तो फिर ये इनवर्स का मीनिंग क्या होगा, ठीक। चलो अगर हम यूं लिखते हैं कि साइन π/4 इज 1/√2, ठीक। इस केस में ये x हो जाएगा तो ये y हो जाएगा। तो अगर हम डिफाइन करते हैं कि भाई साइन इनवर्स 1/√2, तो साइन इनवर्स 1/√2 का मतलब ये होगा कि साइन इनवर्स मतलब साइन 1/2 कब होता है ना। साइन इनवर्स 1/2 का मीनिंग ये कि साइन 1/2 किस वैल्यू पे होगा, तो हम कहेंगे भी साइन 1/√2 π/4 पे होगा। इनवर्स का मतलब ये है कि साइन इनवर्स 1/√2 कब होगा, वो π/4 पे होगा, ठीक है ना। ऐसे हम रीड करते हैं। सेम कंसेप्ट फॉर कोस इनवर्स, सेम कंसेप्ट फॉर टैन इनवर्स, ठीक है। बात समझाई। तो ये इस तरीके से वर्कआउट हम करेंगे, क्लियर है। तो अब इनकी डोमेन और इसकी जो रेंज है वो आपको देखनी है, इनका ग्राफ भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम पहले आपको मैं सिखा दूं साइन इनवर्स का ग्राफ, ठीक है। ये ग्राफ देखो आप, ठीक है। तो अब ये ग्राफ जो है ये आपको पता होना चाहिए, और ये ऐसा ही क्यों है ये भी बड़े ध्यान समझना है। पहले मैं एक ग्राफ बनाता हूँ साइन का, उससे आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, कोस का भी क्लियर हो जाएगा उसके साथ साथ। पहले बच्चों आप ये देखो साइन का जो ग्राफ है वो क्या होता है ना। पहले साइन का ग्राफ देखते हैं नॉर्मल में। ये आपके पास एक्स एक्सिस हो गई, और साइन का जो ग्राफ है वो क्या होता है आपको पता है, ऐसे पीरियोडिक होता है ये, ठीक है। ये क्या होता है एक्स एक्सिस, और ये क्या होता है वाई एक्सिस। तो इनवर्स फंक्शन का बेसिकल मतलब क्या है, इनवर्स फंक्शन का बेसिकल मतलब ये होगा, जो हम चाहते हैं वो ये होगा कि भाई इनवर्स फंक्शन के लिए एक्स और वाई का रोल इंटरचेंज हो जाता है ना। तो ये जो वैल्यू है ये एक्स एक्सिस बननी चाहिए, और ये जो है ये वाई एक्सिस बननी चाहिए, ठीक है। मेरी बात समझाई। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस कर दूं वाई को, और वाई को एक्स एक्सिस करता हूं, तो इसका मतलब जो ग्राफ है वो रोटेट हो गया, ग्राफ जो है वो रोटेट हो गया, क्योंकि जो ग्राफ है ये आपका साइन का, ये सिमेट्रिक है, देखो है ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, जो इतना मतलब ये देखो बिल्कुल, और ये पीरियोडिक भी है ना। बात समझा रही है। तो अब इसमें बच्चों हमने क्या देखना है, ये जो ग्राफ है, अब जो वाई एक्सिस थी है ना, वाई एक्सिस की तरफ देखो, ये हेड वाई एक्सिस की तरफ था ना, ठीक। पर इनवर्स में क्या होगा कि जो हेड है ना, ये जो क्रेस्ट है, ये जो बने हुआ टॉप, ये जो सेमी सर्कल है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, येलो हाईलाइटेड पोर्शन की। अब ये देखो ये टूवर्ड्स एक्स एक्स मतलब हेड जो इसका एक्स एक्सिस की तरफ होना चाहिए ना। तो इस ग्राफ में भी ये देखो एक्स एक्सिस की तरफ है क्रेस्ट, ठीक है। तो ये ऐसे बन गया, मेरी बात समझाई। तो अब ये ग्राफ तो ऐसे बन गया, तो क्या ये यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा ऐसे,
ये बहुत लंबा चलता जाएगा ग्राफ, ये खत्म नहीं होगा। खत्म नहीं होगा मतलब ये ऐसे करके चलता जाएगा ना। बट अगर मैं इसको एज ए होल देखूं, एज अ होल, ठीक है, तो साइन इनवर्स इज नॉट ए फंक्शन, साइन इनवर्स इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है, क्योंकि जो एक्स एक्सिस देखो ये तो वैल्यू पूरी है ना भाई, पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स, मेरी बात समझाई। तो एज ए होल इट इज नॉट अ फंक्शन। अब ये फंक्शन क्यों नहीं है, एक सिंपल ट्रिक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी फंक्शन का आप ग्राफ बना लो, है ना, अगर ग्राफ बना लो फिर एक लाइन खींचो पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर वो एक ही पॉइंट पे कट करती है तो वो फंक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। बट इस ये जो आपका इनवर्स का ग्राफ है ना ये वाला, इसमें अगर मैं एक लाइन खींचता हूँ पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो ये ग्राफ को जो लाइन है वो एक पॉइंट पे कट नहीं करती, ये तो भाई दो पॉइंट पे कट करती है, मोर देन टू पे कट करती है, सॉरी, क्योंकि जैसे जैसे इस लाइन को बढ़ाऊंगा तो ये तो इनफाइनाइट पॉइंट पे कट करेगी, ऐसे ऊपर जाता जाएगा, ठीक है ना। तो ये फंक्शन नहीं है। तो अब साइन इनवर्स फंक्शन नहीं है, फिर भी हम इसको स्टडी करते हैं, है ना, लिखा होता है ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जब ये फंक्शन ही नहीं है फिर हम इसको स्टडी क्यों करते हैं एज ए फंक्शन, क्योंकि हम क्या करते हैं उस केस में, हम इसको एक पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं कि भाई सिर्फ इतना पोर्शन ले लो, ठीक है, और वो जो फंक्शन आपका, सॉरी, एक डोमेन ले लेंगे जिसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल डोमेन, तो वो प्रिंसिपल डोमेन कुछ भी हो सकती है आपकी, ठीक है ना। जैसे इन्होंने क्या किया, ये माइनस पाई बाय टू से लेके प्लस पाई बाय टू तक रख लिया, ठीक है, फिर आप पाई बाय टू से लेके यहां से लेके फर्दर आप यहां तक ले लो, ठीक है ना। तो ये डोमेन आपके जैसे 3 पाई बाय 2 हो गया, मेरी बात फॉलो करें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अब अगर मैं इसी की बात करता हूँ ना, यहाँ पे जो साइन का ग्राफ है, तो हम इसको ऐसे ब्रेक कर देंगे, आप यहाँ से देखिए, यहाँ से समझ में आएगा आपको। देखो मैंने इतना पोर्शन ले लिया, अब इतना पोर्शन लेने का बेनिफिट क्या हुआ, यहाँ पे देखिए आप दोबारा से, अगर मैं साइन का जो ग्राफ था ना ऐसे वाला, साइन का अगर मैं ग्राफ करूं ऐसे वाला, तो एक लाइन अगर वाई एक्सिस के पैरेलल, मतलब अब तो हमारा वाई एक्स बनेगा ना, तो मैं यूं खींचता हूं, तो देखो यहां तक अगर मैं लेता हूं ग्राफ, सिर्फ यहां तक और इसको यहां तक, तो एक ही पॉइंट पे कट हो रहा है, देखो लाइन, सही बात है ना। तो फिर हम इसको फंक्शन ट्रीट करेंगे, तो ऐसे हम छोटे छोटे इंटरवल बना लेंगे, ठीक है, आप मेरी बात फॉलो कर गए हो, ठीक है। तो अगर हम छोटे छोटे इंटरवल ले लेंगे तो वो बहुत सारे आपकी डोमेन्स बन जाएंगे भी, इतने इतने गैप के बाद फंक्शन डिफाइंड है, तो ऐसे बहुत कुछ हो सकता है, ठीक। तो इसलिए हमने क्या किया, माइनस पाई बाय टू से लेके और प्लस पाई बाय टू तक की वैल्यू रखी, जिसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल डोमेन, क्या बोलेंगे हम इसको, प्रिंसिपल डोमेन। तो ये माइनस पाई बाय टू है, तो माइनस पाई बाय टू से लेके प्लस पाई बाय टू तक रखेंगे हम, क्योंकि ये जो लाइन है देखो, अब इसकी ग्राफ के ऊपर देखो, जो डार्क लाइन है ना डार्क कलर की, ये जो डॉटेड लाइन नहीं है देखो ये वाली, इसके ऊपर बात करें हम, अगर आप अब कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे इसके ऊपर, कोई भी लाइन देखो, ये एक ही पॉइंट पे कट कर रही है ना, कहीं से भी ड्रॉ कर दो आप। अगर मैं इसका पोर्शन इसको ए बोल दूं और इसका पोर्शन बी बोल दूं, जो आर्क ए और बी की है, जो कर्व है ना ए और बी के बीच में, आर्क नहीं सॉरी गलत बोल गया मैं, तो ए और बी के बीच में जो आपके पास पोर्शन है कर्व का, ग्राफ का, आप पैरेलल टू वाई एक्सिस कोई भी लाइन खींचो, वो एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन है इतने पोर्शन के बीच में, ठीक है। अगर आप नीचे माइनस 3 पाई बाय टू से माइनस पाई बाय टू लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी वो फंक्शन बनेगा, ठीक है। तो हम प्रिंसिपल डोमेन मान के चलते हैं माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू के बीच में, ठीक है, सिर्फ वही इंटरवल लेके चलते हैं हम। जो बाकी डोमेन है वो भी होती है, डोमेन होती है वो जनरल डोमेन में आ जाती है, ठीक है। तो अब जिसने अब नोट नहीं किया वो एक बार रिकॉर्डिंग देख लेगा बाद में, है ना। ओके जी, तो अब ये बात समझ आई ना आपको। देखो अगर मैं, अब पोर्शन ए था, अब मैं अगर इसको यू ऐसे करूँ ना बच्चे, आगे तक खींचे हम, तो फिर यहाँ पे आके ये आपके पास माइनस 3 पाई बाय टू आ गया है ना, तो फिर माइनस
ऐसे 3π/2 से लेके -π/2 तक ये एक डोमेन हो गई है ना। फिर -π/2 से लेके π/2 तक दूसरी डोमेन आ गई। फिर बच्चों π/2 से लेके और 3π/2 तक डोमेन आ गई। ऐसे इससे पहले भी बहुत सारे इंटरवल बनेंगे, इसके बाद भी बहुत सारे इंटरवल बनेंगे, क्योंकि साइन एक्स तो फॉर रियल वैल्यूज यानी पूरा -∞ से +∞ यानी ऑल आर के ऊपर जो है डिफाइन है, ठीक है ना बात। तो हमने ऐसे बहुत सारे सब इंटरवल बना लिए, उनमें से एक को ले लिया हमने -π/2 से लेके +π/2 तक, इसको बोल दिया प्रिंसिपल डोमेन, ठीक है। तो याद है ना, समझ गए मेरी बात। और मैंने आपको एक ये भी बात बोली थी कि हम ट्राई ये करते हैं कि जो आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है वो हम डोमेन में मिक्सअप ही ना करें, ठीक है। तो ऐसे ही आपके पास कोस का ग्राफ है। अब कोस का जो ग्राफ है वो देखो आप, अब हम साइन का तो हटा देते हैं यहाँ से सारी वैल्यूज, एक बार कोस का ग्राफ भी समझ लो आप। तो कोस का जो ग्राफ है वो तो आपको पता है कि यहाँ से स्टार्ट होगा, है ना, और ऐसे जाएगा। तो इसको अगर हम चाहें, ठीक है, ऐसे बनेगा। अब ये एक्स एक्सिस था, ये वाई बन जाएगा और वाई वाला एक्स बन जाएगा, ठीक है। अब समझ गए ना बात। तो अगर मैं इसको एक्स एक्सिस बोल दूं तो ये जो क्रेस्ट है एक्स एक्सिस पे होना चाहिए, ये देखो। तो ये जो क्रेस्ट है ये आपका एक्स एक्सिस पे है, देखो, है ना। अब समझ गए ना मैं क्या ग्राफ को कैसे आपको कन्वर्ट करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें अब आपके पास इन्होंने क्या किया, जो प्रिंसिपल पार्ट है वो भी इन्होंने यहां से ले लिया 0 से पाई, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये वैल्यू इन्होंने यहाँ पे गलत लिख दी है, -π/2 बनेगी। तो ये ग्राफ आपको याद करना है। इस ग्राफ याद करने से इसकी प्रिंसिपल डोमेन आपको पता लग जाएगी कि हम कोस के केस में 0 से पाई लेके चलते हैं, साइन इनवर्स के केस में हम -π/2 से लेके +π/2 लेके चलते हैं। ग्राफ आपको याद होना चाहिए, बिना ग्राफ के बहुत सारी चीजें नहीं सोल्व हो सकती। ग्राफ पता होगा तो हम फटाफट क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन ग्राफ का बेनिफिट क्या हुआ है ना, देखो मैं आपको बताता हूँ ग्राफ का, इसका बेनिफिट क्या हुआ। ऐसा नहीं है कि मतलब कि ग्राफ बनाना जरूरी है या उसके बगैर काम नहीं चलेगा, ठीक है, चल सकता है, बट आप उतने जबरदस्त कैलकुलेटर होने चाहिए, खुद एक कैलकुलेटर होना चाहिए, आप ग्राफिकल कैलकुलेटर होना चाहिए, यू योरसेल्फ, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ बेटा, है एक क्वेश्चन लिखते हैं। मैं कहता हूँ कि फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, ऑफ द इक्वेशन। तो आपके पास ही आया साइन इनवर्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स, ठीक है, ये चीज आ गई। तो अब आप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, अगर इफ देर इज नो रिस्ट्रिक्शन, इफ देर इज नो रिस्ट्रिक्शन, तो क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन हो सकते हैं। वो कारण क्या होगा, कारण ये होगा कि जब मैं इस ग्राफ के ऊपर ही बना दूं, एक काम करते हैं इसमें, इसकी खासियत क्या करनी है बच्चों हमने, कि एक ही ग्राफ के ऊपर अब साइन का और कोस का ग्राफ बना दो, जितनी जगह आपस में कट करेंगे वो उतनी जगह इक्वल होंगे। इसने बोला ना कि साइन एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, ये देखो साइन इनवर्स, सॉरी साइन इनवर्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स, ये देखो। तो यानी कि दोनों का ग्राफ बना दो, जहां जहां वो कट करेंगे वो सोल्यूशन होगा। अब जैसे कोस का ग्राफ तो देखो, सॉरी साइन का जो ग्राफ है वो तो ये ऐसे है ना, तो अब बनाने की कोशिश करो, ठीक है। तो आगे आगे क्या होगा, ये जो ग्राफ बनेगा आपका, ये जो ग्राफ बनेगा, इस ग्राफ की खासियत क्या होगी, ये स्पाइरल टाइप बन जाएगा ना, ऐसे जो डीएनए वगैरह का स्ट्रक्चर नहीं होता जो उसमें दिखाते हैं, ऐसा कुछ कुछ ऐसा ऐसे बनता जाएगा स्ट्रक्चर। बट अगर हम बात करेंगे दोनों के प्रिंसिपल डोमेन की, दोनों के प्रिंसिपल डोमेन की बात करते हैं, तो मतलब उनकी इंटरसेक्शन ले लिया आपने। सपोज मैं कहता हूँ 0 से π/2 के बीच में बताओ जी, 0 से π/2, तो 0 से π/2 के बीच में जो वैल्यू है आपकी वो क्या होगी, 0 से π/2 के बीच में तो सिर्फ ये एक जगह कट करेगा ना साइन, ठीक है ना बात। तो ये फिर एक ही सोल्यूशन होगा, सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहे हैं दोनों, दूसरी जगह कट नहीं कर रहे, क्लियर।
तो इसका जो नंबर ऑफ सोल्यूशन है ना, सोल्यूशन क्या होगा वो नहीं, नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या होंगे, तो नंबर ऑफ जो सोल्यूशन है वो x होगा। ठीक, अब इसका दूसरा तरीका क्या है, इंटर कन्वर्जन। आप क्या करो, जो कोस है ना उसको साइन में बदल दो, फिर दोनों तरफ से साइन इनवर्स जो है वो साइन से ऑपरेट हो गए, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएगा अगर हम दोनों तरफ साइन को ऑपरेट करते हैं। या यूं बिल्कुल आप जैसे कहते हो साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, कैंसिल नहीं होता आपको मैंने पहले बता दिया, बट आप दिमाग मान लो कि कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू कोस इनवर्स इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, तो वहां से आप x की वैल्यू निकालोगे, तो फिर आप क्या करेंगे, आपको एक ऐसा x की वैल्यू आ जाएगी जो इनके बीच में बिलोंग करती है। ठीक है, एक वो मेथड है, करके देख लो आप एक बार। मैं कहता हूं कि लेट y इज इक्वल टू कोस इनवर्स x, तो x इज इक्वल टू क्या बना, कोस y बना। अगर x इज इक्वल टू कोस y है बच्चों, तो कोस को साइन में बदलो, 1 माइनस साइन का स्केयर y, तो फिर x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन y का स्क्वायर। ठीक है, तो साइन स्केयर y जो है वो 1 माइनस एक्स स्केयर हो जाएगा, और जो साइन है आपके पास, जो साइन y है वो स्केयर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्केयर हो जाएगा। ठीक है, तो जो y है आपका वो क्या बना, वो बन गया साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। सही बात है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बन गई इंटर कन्वर्जन, यानी कि जो y की वैल्यू थी आपके पास वो साइन इनवर्स की फॉर्म में भी है, ठीक है, और कोस इनवर्स की फॉर्म में भी है। तो इससे ये पता लगा कि जो साइन इनवर्स है आपका, जो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कोस इनवर्स x था ना, अब वो बन जाएगा आपका साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, अब जो कोस इनवर्स की वैल्यू है वो साइन इनवर्स की फॉर्म में डाल दो, और ये ऐसे कुछ बन गया। तो दोनों तरफ ऑपरेट करो आप, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट आ गया, तो बच्चों स्क्वेयरिंग कर दिया आपने, ये बन गया 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 बना। तो इससे पता लगा x की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2, और 1/√2 जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है आप उसकी कैलकुलेशन करो, 0 से π/2 के बीच में लाई करता है। अब π/2 का हम कैसे करें कि किसके बीच में लाई करता है नहीं लाई करता, आपको पता है पाई की वैल्यू 3.14 के आप, है ना, होती है ना 3.14, अगर मैं अपोन में 2 करूंगा तो 1.57 होगी। ठीक है, मेरी बात समझाई, तो 1/√2 तो 1 से छोटी वैल्यू है, तो 0 और 1 के बीच में तो लाई करेगी, इसलिए ओनली वन वैल्यू इज देयर व्हिच लाइज बिटवीन 0 एंड π/2। क्लियर हो गया, कंसेप्ट क्लियर। तो ये इस तरीके से है, अब देखो ग्राफ पता था फटाफट निकल गया, अदरवाइज आपको एक लेंथी प्रोसेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसी तरीके से एक क्वेश्चन और अगर मैं लेके चलूं, ये किसी बच्चे से ना स्क्रीन पे लिखा गया है, उसको साफ कर दो, देखो कौन बच्चा है। बेटा पूरी रिकॉर्डिंग में आएगा ये, एक बार साफ कर दो। अब आपके पास एक जो क्वेश्चन है वो ऐसा सिमिलर क्वेश्चन ही है, और आपको बोल दिया कि फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स, है ना, फॉर विच कोस इनवर्स या साइन इनवर्स जो मर्जी आप लेके चलो। ठीक है, मान लो आपको कह दिया कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, भाई साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो ये कैसे निकलेंगे आपके, ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, आप साइन इनवर्स का ग्राफ बनाओ और एक्स स्क्वायर का बनाओ। अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो आपको पता नहीं ये बनेगा, ठीक है, और जो साइन इनवर्स का ग्राफ है वो कैसा बनेगा, ये रहा। तो ये ग्राफ तो देखो यूं कट करेगा ना, कितने पॉइंट पे कट किया उसने, सिर्फ एक पॉइंट पे। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है आपके वो कितना है, वो भी 1 आ गए। ठीक है, तो ये आसान है काम, मतलब करना इस तरीके से, ग्राफ पता होगा तो फटाफट हो जाएगा, अदरवाइज हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये तो प्रॉपर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और ये प्योर अलजेब्रा।
तो अलजेब्रा और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दोनों में रिलेशन है। अब आप ये नहीं बता सकते कि एक्स की ऐसी कितनी वैल्यूज होंगी जो साइन इनवर्स एक्स को एक्स स्क्वायर के इक्वल कर दे। ठीक है, तो प्रैक्टिकली ऐसा मतलब हजारों क्वेश्चन होंगे जिसका हम नहीं बता सकते। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब जो अगर y -1 और 1 के बीच में है, अगर y -1 और 1 के बीच में है तो साइन इनवर्स माइनस वाई जो है माइनस साइन इनवर्स y के इक्वल होता है, और cos इनवर्स पाई माइनस के इक्वल होता है। अब ये पाई इसलिए माइनस कर दिया क्योंकि हमें सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्टिंग करनी है चीजों की। ठीक है ना, पाई माइनस करते जाएंगे, पाई से छोटी वैल्यू होती जाएगी पाई में से माइनस करते करते। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान देना है। अगर हमारा y -1 और 1 के बीच में हो, आप इसको x भी लिख सकते हो क्योंकि साइन इनवर्स x होगा, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स x। ठीक है ना, मतलब अगर हम बात करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हो आप, इस साइन इनवर्स के साथ अगर माइनस होगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, बट जो x है वो -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। अब ये ऐसा क्यों है कि ये -1 और 1 के बीच में होना चाहिए? क्योंकि ये डोमेन है साइन इनवर्स की। वो कहाँ से पता लगा आपको? ये देखो, ये टेबल थी, ये जो साइन इनवर्स है आपका वो -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो इसलिए वहां पे जो लिखा है उससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। भाई बात समझाई बच्चों आपको मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है ना, तो जो लिखा है उसके लिए कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब नेक्स्ट में आपके लिए लिखा है कि फॉर एनी रियल नंबर, फॉर एनी रियल नंबर एक्स या वाई, जो भी आपने नोटेशन ले लिया है, इसमें इन्होंने वाई ले रखी है तो कोई बात नहीं, बिल्कुल साइन की तरह होल्ड करती है। देखो साइन का जो जो साइन का इनवर्स है ना बच्चों, और टेन का इनवर्स देखो सेम बिहेव करते हैं। अगर हम बात करें, पहले साइन की बात कर लेते हैं, दोनों को मैं कंपेयर करवा दूं आपको। ये देखो साइन इनवर्स और ये टेन इनवर्स, देखो सेम वैल्यू, सेम सेम बिहेव करते हैं, बट अपनी अपनी डोमेन में, अपनी अपनी डोमेन में। साइन के लिए जो डोमेन थी वो क्या थी? साइन के लिए डोमेन वो -1 से 1 थी, टेन के लिए क्या होती है? 0 से इन्फिनिटी। तो इसलिए इसने सॉरी, फॉर एवरी रियल, तो यहाँ पे बोल दिया इसने फॉर एवरी रियल वाई। और देखो अब आगे, कोस इनवर्स और कोट इनवर्स भी सेम बिहेव करते हैं, कोट इनवर्स और कोस इनवर्स भी सेम बिहेव करते हैं। ठीक है, अब सीकेंट और कोसिकेंट की बात करो। जो सीकेंट है वो भी कोस की तरह बिहेव करता है या कोट की तरह कर लो, एक ही बात है। और जो कोसिकेंट है वो साइन या टेन की तरह बिहेव करता है। तो आपको या तो 3 रखने हैं, उसके सिर्फ 2 ही याद रखने हैं, एक साइन का और एक कोस का। तो टेन, कोट, सीकेंट और कोसिकेंट, उनकी जो वैल्यूज है वो बिल्कुल सेम उसी तरीके से बिहेव करेंगे, बट इनकी जो डोमेन है वो चेंज होती जाती है ना, अपने अपनी डोमेन के ऊपर वर्कआउट करेंगे वो। तो इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए हमें। तो ये साइन इनवर्स और कोस इनवर्स, ये आपको वैल्यूज याद रखनी बच्चों। अगर ये वैल्यू याद नहीं रखेंगे ना तो हम बहुत सारे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अब डोमेन तुम्हें पता लगी, रेंज तुम्हें पता लगी, टेबल पता ही है आपको, है ना, मैंने बनवा दिया था आपको, दोबारा कहो तो फिर मैं, ठीक है, आपको भेज दूंगा अगर आपको चाहिए तो। बट आपको बना के एक पेपर पे रखो, आप सारे फॉर्मूले ना एक ही साइड में आप लिख के रखो, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको। देखो बच्चों, मैंने आपको बता दिया कि साइन और साइन इनवर्स है ना, साइन और साइन इनवर्स की जो वैल्यूज है कह रहे ये तभी देयरफॉर प्रोवाइड अस अ रियल लाइन वैल्यूज इन के बीच में। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो साइन है ना बेटा, बाहर साइन है, देखो ए, सॉरी ए, अगर मैं बात करूं, यहाँ पे बाहर साइन है देखो, और साइन के आगे चाहे कुछ भी लगा हो, है ना, हमें कोई मतलब नहीं होता, वो हमेशा -1 और 1 के बीच में ही वैल्यू आती है। ठीक, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स -1 और 1 के बीच में आएगी, क्योंकि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है। हाँ, एक्स की जगह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, वो बात अलग है। ओके,
बात समझाइए आपको। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि जैसे साइन है, ये आप सारी प्रॉपर्टीज के बारे में देखो एक एक करके, कि जो साइन है भाई वो एक्स के इक्वल होगा। साइन ऑफ साइन इनवर्स सिंपल एक्स होगा, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स भी एक्स होगा, टेन ऑफ टेन इनवर्स भी एक्स होगा, कोट ऑफ कोट इनवर्स भी एक्स होगा। ये पूरी टेबल देखो, है ना, ये सारा कुछ होगा कह रहे। बट कब कब होगा? जब जब इनकी डोमेन ये जो दे रखी है इसके इक्वल होगी। मतलब ये, जब आपको x की वैल्यू मोड x लेस देन 1 साइन और कोस की फॉर्म में, tan और कोट की फॉर्म में रियल नंबर, कोसिकेंट और सिकेंट की फॉर्म में बेटा -1 और 1 को छोड़ के सारे रियल नंबर, मतलब -1 और 1 के बीच के सारे नंबर छोड़ के, क्योंकि कोस जहां पे डिफाइंड होगा उसका रेसिप्रोकल आपको पता है ना, सिकेंट और कोसिकेंट वगैरह होता है साइन और कोस के कंपैरेटिवली। तो आपको इन बातों का ध्यान देना है, ठीक है। अभी हमने कौन से फंक्शन सीखे कि ट्रिग्नोमेट्री वर्सेस इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्री ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब जो मैं सिखा रहा हूं तुम्हें वो सिखा रहा हूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री विद ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बाहर है। अब अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बाहर है तो क्या होगा? तो बच्चों एक बात आपको ध्यान देनी है कि इसकी जो रेंज है ना, इसकी जो रेंज है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की डोमेन होगी। फिर दोबारा बोलता हूं, इसकी डोमेन, इसकी रेंज इसकी डोमेन होगी। पता है क्यों? क्योंकि जो जो वैल्यू इसकी आएंगी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की आएंगी, वहीं पे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन डिफाइंड होगा। बट जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसकी तो रेंज भाई इन्फिनिटी तक भी हो सकती है ना, बिल्कुल हो सकती है। बट हमने उसमें से कौन सा पार्ट लेना है? उसमें से वही पार्ट लेना है जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डोमेन में होगा, ठीक है। बात क्लियर होगी ना मैं जो कह रहा हूं। अब अगर हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ, ये देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये डिस्कशन जो है हम हटा देते हैं साइड में से। और चलो आगे देखिए बेटा। अब आपको बोल दिया कि अब जो हमारे फंक्शन है वो रियल नंबर से लेके -π/2 से लेके +π/2 तक है। तो अब हमने यहाँ पे डिफाइन क्या किया? हमने डिफाइन किया साइन इनवर्स। ये देखो हमारा जो फंक्शन है वो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। अब ये देखना है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन जो है वो कटेगा या नहीं कटेगा। अब हम देखना क्या है, जैसे आपको याद होगा हम लिखते थे पहले कि साइन इनवर्स ऑफ साइन, है ना। हम कहते थे कि ये चीज x के इक्वल होगी इफ -π/2 और π/2 के बीच में बिलोंग करे तो। सही बात है ना, क्योंकि साइन इनवर्स की जो रेंज है वो -π/2 और π/2 के बीच में होनी चाहिए। ये तभी तो कैंसिल होंगे। जैसे प्रिंसिपल वैल्यू मैंने पाई प्लस पाई माइनस करके कल बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, तो ये चीज हमें पता होना चाहिए। मेरी बात फॉलो करके तो अब हम वर्क आउट करें, ठीक। अब मुझे ये बताओ कि जो साइन इनवर्स है अब उसके लिए डोमेन क्या होगी? भाई डोमेन साइन इनवर्स के लिए तो x की वैल्यू होगी, क्योंकि जहां जहां x पे साइन डिफाइन होगा वहां वहां साइन इनवर्स भी डिफाइंड होगा। तो साइन इनवर्स बेसिकली किस पे डिपेंड करता है? साइन इनवर्स हमारा डिपेंड करता है साइन x के डिफाइन होने पर। तो साइन x कहाँ पे डिफाइन होता है? साइन x डिफाइन होता है बहुत सारी वैल्यूज ऑफ x पे। अब x की बहुत सारी वैल्यू क्या होती है? सिंपल सी बात है, इस साइन x के लिए तो ग्राफ जो आपका वो यूं चलता रहता है, मतलब आपको पता है ना, फिर पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन x की जो डोमेन है वो क्या हुई? साइन इनवर्स ऑफ साइन x की जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर हो गई। तो ये हमने लिख दिया है, ठीक। इसके लिए हम डिस्कशन, ये देखो अब बात रही रेंज की। भाई रेंज अब साइन इनवर्स है तो यहाँ पे इसका जो रेंज है वो -π/2 से π/2 ही होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो
डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि प्रिंसिपल मैंने आपको बताया था ना वहां पे वैल्यूज, ठीक है, उसके भी हमने बात करनी है। और साइन इनवर्स जो है वो ओड फंक्शन होता है। अब ये ओड फंक्शन क्यों है, ये मैंने आपको बताया इसमें कि जो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स है, ठीक, अगर मैं x की जगह माइनस एक्स लिख दूं, अगर x की जगह हम माइनस एक्स लिख दें तो आपके पास हो जाएगा साइन इनवर्स साइन ऑफ माइनस एक्स। तो बच्चों साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, ठीक। तो ये जो वैल्यू है ना माइनस की, इनवर्स फंक्शन में बाहर आ जाती है साइन के केस में और टैन के केस में। ऐसा ही किया था ना अभी हमने थोड़ी देर पहले। तो ये देखो ये आपके पास माइनस एफ ऑफ एक्स आके ओड फंक्शन बन गया, तो ये ओड फंक्शन भी है। तो ये प्रॉपर्टी भी आपको याद रखनी है। अब ये प्रॉपर्टी क्यों याद रखनी है, क्योंकि हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वहां पे ऑड और इवन फंक्शन का बहुत ज्यादा यूज होता है। पीरियोडिक फंक्शन का भी आपको पता होना चाहिए कि पीरियोडिक है कि नहीं है। अब आप इस सिंपल सी बात समझो कि जो साइन इनवर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, साइन पे। साइन पीरियोडिक है तो इसलिए साइन इनवर्स भी पीरियोडिक होगा। ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब हमने क्या किया, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ग्राफ बनवाया था साइन इनवर्स का, और उसमें हमने उसकी प्रिंसिपल डोमेन की बात की थी, ठीक है, भी कहाँ कहाँ वो यूज होगा, प्रिंसिपल रेंज की बात की थी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कि साइन ऑफ साइन इनवर्स क्या क्या होगा। ये सिंपल एक्स हो जाएगा अगर एक्स माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में होगा। अगर ये नेक्स्ट इंटरवल की बात करें हम पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, तो बेटा पाई माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2 का मतलब होगा सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर एक्स लाई करेगा तो पाई माइनस एक्स हो जाएगा, ताकि वो वापस अपनी डोमेन में आ जाए। बात समझाई। अब ऐसा एक क्यों है, मान लो एक्स की वैल्यू आपकी आप मान लो सपोज पाई है, और जो पाई है वो पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2 के बीच में है। 5 पाई बाय 4 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इनके बीच में आ गई वैल्यू, ठीक। तो अब आपके पास जो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स है ना आपके पास, अगर हमारा ये वैल्यू देखो ये किसके बीच में है, इसके बीच में है, तो आंसर आ गया आपका पाई माइनस एक्स। अब इसका यूज कहाँ पे हुआ, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। हमने ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन कर लिए हैं, सो डोंट बी कंफ्यूज। आपके पास सिंपल सी बात, मैंने बोला कि x की वैल्यू 5 पाई बाय 4 है तो क्या होगा, है ना, साइन इनवर्स ऑफ साइन की वैल्यू क्या होगी। ये देखिए आप, ये बना साइन इनवर्स ऑफ साइन, मैं कहता हूँ 5 पाई बाय 4, ठीक है। तो इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो ये कि आइडेंटिफाई कर लो कि ये वैल्यू किसके बीच में है। तो ये वैल्यू आपके पास आपने देख लिया इस पूरे सिस्टम में, ये तो भाई इसके बीच में है, 3 पाई बाय 2 से छोटी है और पाई बाय 2 से बड़ी है। तो इसका आंसर सिंपल सी बात है, आपके पास क्या बनेगा, पाई माइनस एक्स, ठीक है। तो माइनस पाई बाय 4, और माइनस पाई बाय 4 अगेन बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, इसलिए हमने ले लिया वैल्यू। मेरी बात समझाई, ओके। दूसरा तरीका क्या करवाया था मैंने आपको पहले करवाया था साइन इनवर्स साइन, दूसरा मेथड जो था हमने इसको क्या किया था, पाई प्लस पाई बाय 4 कर दिया था, और फिर उसके बाद हमने किया इसको साइन इनवर्स ऑफ साइन, ठीक है, माइनस थीटा। ठीक है बच्चों, तो अब ये जो वैल्यू है आपकी, मैंने कहा था माइनस को अंदर लेके चले जाओ, ये लो अंदर लेके चले गए हम, तो आंसर आ गया माइनस पाई बाय 4। तो मैंने आपको ये लॉन्ग प्रोसेस पहले करवा दिया था क्योंकि हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप अगर ये बातें याद रख सको तो याद रख लेना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है याद करने की वैल्यूज, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। मतलब ऐसे अगर हम बहुत सारी बुक्स को देखेंगे ना, उसमें इसी तरीके के रिजल्ट देखे होंगे बहुत सारे, जिसकी वजह से जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगती है,
कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आसान है। यू नीड अ प्रैक्टिस, लिटिल प्रैक्टिस, प्रॉपर प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो जो मेथड मैंने मेथड 2 करवाया है आप उसको फॉलो करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आप ऐसे कितने याद रखोगे, साइन इनवर्स के लिए, कोस इनवर्स के लिए, टैन इनवर्स के लिए ना, तो बहुत सारी दिक्कतें होंगी। क्लियर है? अब एक फंक्शन आता है आपके पास कोस इनवर्स का, ठीक। तो कोस इनवर्स की आप देखो, जो इसमें डोमेन क्या है और रेंज क्या है। जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर है, और जो इसमें रेंज है वो 0 to पाई के बीच में जो उसकी कोडोमेन बनी है। एफ ऑफ एक्स क्या आपके पास कोस इनवर्स। अब कोस ऑफ माइनस थीटा कोस थीटा होता है, कोस इनवर्स कोस ऑफ एक्स जो है वो पीरियोडिक माइनस थीटा, ठीक है। देखो भाई इसकी जो डोमेन है अब वो क्या रहेगा, अब देखो इसका ग्राफ देखो, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, इसकी जो रेंज है वो 0 से पाई आ गई, ठीक। और कोस पीरियोडिक होता है इसलिए ये भी पीरियोडिक होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, अभी नाइदर, ठीक है। तो और ये जो वैल्यूज थी आपके पास, ठीक है। अब देखो ये एफ ऑफ एक्स जो है आपके पास वो बना कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स, ठीक है। अगर हम x की जगह माइनस एक्स करेंगे तो बना कोस इनवर्स कोस ऑफ माइनस एक्स। अब कोस ऑफ माइनस थीटा तो कोस थीटा होता है, बात समझाई। तो ये इवन फंक्शन रहता है, ठीक है, बात समझाई। तो ये गलत लिखा है यहाँ पे। दूसरी बात, अब मैंने दोबारा फिर जैसे साइन इनवर्स के लिए बात की थी वैसे ही कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स, अगर उसकी अपनी एक्स की वैल्यू 0 और पाई के बीच में होगी, ठीक है ना, तो फिर आप सिंपल एक्स लिख देंगे, नहीं तो इस तरीके से आपने सबट्रैक्ट करते रहना है, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही है बच्चों, ठीक है। कल मिलेंगे, और मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो 2-3 बार देख के ना आप अच्छी तरह इसको समझो, और कल जो क्वेश्चन करेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और सारे बच्चों को टाइम दे दो परसों डाउट सेशन के लिए, ठीक है। सारे भाई जो वो 90 क्वेश्चन की असाइनमेंट मिली है वो प्रिपेयर करके आओ, उसके हम परसों को डाउट डिस्कस करेंगे, ठीक है। कल हम साइन इनवर्स कोस इनवर्स के क्वेश्चन करेंगे, साथ में हम टैन इनवर्स और कोट इनवर्स की सेम ग्राफिकल वैल्यू जो है इनको स्टडी करने के बाद कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन करने स्टार्ट कर देंगे।